सबसे पहले आज ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू क्रिमिनल लॉज को लेके, मैं इसमें यहाँ पे मौजूद वर्दी डीआईजी सर का, हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में उन सभी का, हमारे बीच अलग अलग इलाके से आए हुए लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का इसमें इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे साथ जो आज के मास्टर ट्रेनर हैं बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल लॉज के बारे में जानकारी हासिल करना। आप सबको मालूम है कि इसी पिछले साल के 2024 के जुलाई से ये नए क्रिमिनल लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट हुए थे, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि हमारे देश में कानून की अवेयरनेस, लॉ की अवेयरनेस जनरली मासेस में कम रहती है और जिसके कारण जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें जब हम लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बार उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, अपने एक्ट को जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन किसी भी एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे समाज तभी एक अच्छा समाज बनता है जब वो कानूनी तौर से जागरूक हो। हम सब लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, लेकिन एक चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज का भी है जो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और एक फंडामेंटल ड्यूटी हम सबकी है कि अपने देश के कानून के बारे में जानकारी हासिल करना, उनके बारे में जानना और मालूम करना, और अपने साथ साथ आप जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, जो भी आप यहाँ पे सीखेंगे, आप जब घर जाएंगे तो अपने वालिदान से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से इस बारे में जानकारी जो आप यहाँ पे हासिल करेंगे उसको साझा करें। जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, वो भी किस तरह से कानून हम सबके लिए जरूरी है उसके बारे में जो भी यहाँ पे बताया जाएगा, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उसको गौर से सुने और जहां पे भी आपको लगे कोई डाउट है तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं उस अपने डाउट को पूछने में, अपने सवाल को पूछने में। तो थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार आप चीजें सुनेंगे तो आप सब लोग उसको रिपीट मानेंगे। तो भारत में जो आज से पहले कानून इंप्लीमेंट किया जाता था, 3 हमारे लॉज थे, एक इंडियन पीनल कोड, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों कानून जो थे लगभग 150 साल पुराने थे, 150 साल पुराने। और जब आज के बदले हुए माहौल में जहां पे कि साइबर स्पेस एक इंपॉर्टेंट स्पेस बन के खड़ा हुआ है, चैलेंजेस नए तरीके के, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ये सारे चैलेंजेस, उसके बाद जब 150 साल पहले ये सब कानून बने थे उस समय सिर्फ मजिस्ट्रेसी एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर्स थे। लेकिन आज के टाइम पे जब हम देखते हैं बदले हुए परिवेश को तो बहुत सारे ऐसे नए स्पेसेस खुल गए हैं जिनको रेगुलेट करना, जिन पे कानूनी तरह से रेगुलेट करना बहुत जरूरी बन गया है। इसी के साथ साथ जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो सोसाइटी में पनिशमेंट को भी इवोल्यूशन की तरह से देखा जाता है। तो इसी तरीके से जो अभी हमारे इंडियन पीनल कोड में बहुत सारी ऐसी पनिशमेंट्स थी जो नई आई हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट। तो ये सारी चीजें एवोल्यूशन दिखाती हैं किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का। और चूंकि वो जो कानून थे वो कॉलोनियल एरा के दौरान बने थे और ये कानून अभी हम आजाद भारत में जो हमारा देश 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री में शुमार होने की बात करते हैं, तो उस दृष्टि को, उस विजन को ध्यान में रखते हुए ये कानून मौजूद हमारे सामने जो है आज के तौर पे मौजूद हैं। और मेरे को लगता है कि जितने भी यहाँ पे आज लोग आए हैं, जितने भी लोग, आप सब लोग इसको सुनेंगे, गौर से सुनिएगा, एक एक कानून के बारे में, एक एक चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से समझाएं और मैं ये भी कोशिश करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा। पुराने अगर हम क्रिमिनल लॉज की या कानून की बात करें, उसमें बड़ी जगह पे पुलिस वाले को एक मैनिपुलेशन का चांस रहता था, किसी बयान में लगा लें,
सीन ऑफ क्राइम पे लगा लें। लेकिन नए कानूनों में टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है, जहां पे जो मनमर्जी किसी आईओ की होती थी उसके ऊपर बहुत बड़ा चेक लगेगा। पहले अगर कहीं कोई वारदात होती थी तो वो जाएगा, वो हाथ से उसको मौके पे बनाएगा और अपने हिसाब से, लेकिन अभी उसको मौके पे जाना है और उस क्राइम सीन की वीडियोग्राफी करनी है, और वीडियोग्राफी करके उसको एक सर्वर के ऊपर अपलोड करना है, जिसके ऊपर कोर्ट को भी एक्सेस है, वो वहां से देखेगी। फिर उसके बाद जो बयान लेने थे उसमें भी अगर किसी ने कोई कुछ होते हुए देखा है, तो गलत काम होते देखा है, तो उसके बयान की भी वीडियोग्राफी होगी और वो भी उसके अपलोड हो जाएगा सर्वर के ऊपर। मकसद ये है, बताने का तात्पर्य ये है कि इन चेंजेस की वजह से जो मनमर्जियां या जो मैनिपुलेशंस पहले होती थी वो कम हो जाएंगी, और साथ में ही बड़ी जगह पे जो झूठी शिकायतें, फेक कंप्लेंट्स, झूठे एलिगेशन जो हम लगाते थे और बाद में हम अपने बयान से रिट्रैक्ट कर जाते थे, तो वो भी नहीं होगा, उसमें सख्ती बढ़ाई गई। तो वो वाला सिलसिला जो पुराने टाइम में चल रहा था उसके ऊपर चेक लगाने की टेक्नोलॉजी की मदद से ये शुरू किया गया है। तो जो बड़े पुराने सेक्शंस भी थे हमारे, चाहे 302 लगा लें, 420 लगा लें, 420 तो पहले सबको पता है बड़ा फेमस, अब वो सारे सेक्शंस के नंबर भी चेंज हो गए हैं। धीरे धीरे हम आपको उससे भी अवगत करवाएंगे, जैसे 302 103 हो गया है, और फिर उसी तरीके से नए कुछ सेक्शन ऐड भी हुए हैं इसमें, जो पहले इन चीजों को कवर नहीं करते थे। कम्युनिटी वाला जो सर्विस वाला एक सिलसिला आया है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, मान लो पहली बार किसी से गलती हुई, किसी छोटे क्राइम में, छोटा क्राइम हो गया जैसे किसी ने चोरी कर दी, मान लो किसी ने किसी का 500 रुपया उठा लिया या 1000 रुपया उठा लिया या 500-1000 रुपए की चीज उठा ली, तो उसमें उसको क्रिमिनल ना मानते हुए कोर्ट ने सुधरने का मौका दिया है। तो उसको जज साहब कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि जी आपको लोगों की सेवा करनी है। वो हो सकता है कि आपको बोले कि जी झाड़ू लगाएं, सड़क साफ करें, या फिर कोई जो ऐसी पब्लिक पार्क है उसकी सफाई करें। वो जज साहब तय करेंगे कि आपने इससे किस तरह की कम्युनिटी सर्विस लेनी है। तो ये वाली जो चीजें नहीं आई हैं, जहां हमने जो पहली बार गलती करता है या छोटी गलती करता है उसके ऊपर कम्युनिटी सर्विस जैसी प्रावधान इंट्रोड्यूस किए हैं, वहीं पे औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अगर कोई जुर्म करता है उसमें सख्ती भी बढ़ी है। ये सारी चीजें डिटेल में हम अभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो बताएंगे। आप लोगों के जो सवाल होंगे, खासकर बच्चों के, क्योंकि आप एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने घर में जाके जो नई चीजें सीखी हैं वो जरूर बताएंगे। तो अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो खुल के पूछिएगा। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो फंक्शनिंग है पुलिस की, जो पहले शायद लोगों को लगता था कि उतनी इफेक्टिव नहीं है, इन नए कानूनों के बाद उसमें भरपूर चेंज आएगा और आ रहा है, क्योंकि हर चीज जो है उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया है। तो आप सबको बड़ी मुबारकबाद है कि आप इस वर्कशॉप में आए, और अभी हमारे मास्टर ट्रेनर्स आपको नई नई जो प्रावधान है, जो आम आपकी जिंदगी को अफेक्ट करेगी, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन once again I thank from the third of my heart to our Vandi DIG Juni sir and my sister.
अब मैं इसके बाद बराह रास्त आज की कार्रवाई स्पीकर के हवाले करता हूँ। सतीश सर, आप अपने प्रोग्राम को इसके आगे आप खुद चलाएंगे और आपको असिस्ट कर देगा हमारे मेहताब अली मीर और टाइम कृषि जी, जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। मैं गुजारिश करता हूँ आप सतीश जी से कि वो प्लीज आज की कार्रवाई को आगे जारी करें। वर्दी डीआईजी सर, डीआईजी आरपी रेंज, वर्दी डीसी सर, एडीसी साहब, विनय सर और पार्टिसिपेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आज की जो हमारी वर्कशॉप है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में उनके रिगार्डिंग है। तो मैं शुरू करूंगा। आप सबको पता है कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं ये कब हमारे इंडिया में इफेक्ट में आए हैं। ये 1 जुलाई 2024 को इफेक्ट में आए हैं। तो इन्होंने किस किस को रिप्लेस किया है? जैसे सबसे पहले हमारा कानून था, इंडियन पिनल कोड था, उसको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम बीएनएस कहते हैं। इसको 2023 में पार्लियामेंट ने पास किया था और ये इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2024 को। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें सेक्शंस की, तो इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन थी टोटल। तो आज का जो हमारा नया बीएनएस है उसमें 358 सेक्शन है टोटल। उसके बाद जो दूसरा कानून जो रिप्लेस हुआ है, और इंडियन पिनल कोड और बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस में नए 20 क्राइम्स जो थे वो नए ऐड हुए हैं और 16 क्राइम्स जो थे उनको वहां से डिलीट भी किया गया है। उसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जो नया जो दूसरा कानून है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको रिप्लेस किया है किसने? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम बीएनएसएस बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा कानून था